अब हम लोग देखें क्लास 7 का मैथ बुक एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, इसको देखते हैं। 1.4 का क्वेश्चन नंबर पहला देख। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए का पहला एक समझ जाएंगे तो सब इजी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि ए होता है क्या। सबसे पहले क्वेश्चन में पहला देखते हैं क्या है कि -28/7 -28/7। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एक जरा समझने के लिए, अगर -28 तो 28 भागा तो इस तरह भी लिख सकते हैं, 7 है तो 7, यहां तक समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं कि 7 है सो 7 माइनस कराने देते, 7 को 7 भागा को भागा और 28 है तो 28। अब इसको भागा देते हैं, 7 भागा 28 तो कितना होगा, 7 भागा 28 कितना होगा, 7 चौक 28। तो इस तरीके से बनेगा तो बहुत आसान से बनेगा। यहाँ कितना है हम लोग का 4, तो कितना है तो हम लोग को 4 का 4, और यहाँ एक माइनस तो यहाँ क्या लिख देंगे माइनस। समझ गए होंगे, तो समझ गए होंगे। सबसे पहले क्या करना हम लोग को, -28 का -28 भागा का भागा 7 का 7। ये जो 7 है नीचे वाला यहाँ लिखना है और ऊपर वाला जो संख्या है उसको यहाँ लिखना है। ठीक है, अब 7 को भागा करें 7 चौक 28, तो कट गया यहाँ कितना है 4, तो यहाँ 4 का 4 और एक साइड माइनस, तो यहाँ क्या लिख दिया माइनस। अगर ऊपर और नीचे दोनों में माइनस रहेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा अपने कुछ। ठीक है, अगर ऊपर नीचे माइनस रहा माइनस माइनस रहा तो माइनस माइनस कट जाएगा, लेकिन इसमें एक ही में माइनस था इसलिए क्या किया उसको पूरा बनाए। ठीक है, और अब भी देखते हैं बिना भागा क्या है 50 भागा -5। सबसे पहले इसको क्या करना हम लोग को, आंसर में सोल्यूशन में 50 का 50 भागा मतलब ये बट्टा -5 का -5। ठीक है, सबसे पहले इसको भाग माइनस छोड़ देते हैं, 5 का 5 भागा 50 का 50, अब 10 बचे 50 कट गया। अब कितना है यहाँ 10, अब यहाँ बराबर क्या लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे बराबर हम लोग 10। ठीक है, अब माइनस ऊपर रहे चाहे नीचे, लेकिन सिर्फ साइन संख्या में माइनस लगेगा, तो यहाँ नीचे है तो यहाँ क्या लगा देंगे हम लोग माइनस। ठीक है, तो क्या हो बहुत अच्छी तरह समझ गए, बहुत उम्मीद करते हैं। तो क्या किया हम लोग सब -28 इसको फिर इसको क्या किया काट के, फिर इसी तरह किया 50 का 50 ये भागा मतलब ये भागा दे देंगे, -5 का -5 इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। -5 तो इसको यहाँ लिखे, 5 को यहाँ लिखे, 50 को यहाँ लिखे, भागा देंगे कितना है 10, तो 10 यहाँ लिखे, माइनस यहाँ था तो यहाँ माइनस, अगर ऊपर में भी माइनस रहे तो भी यहाँ माइनस लगाएंगे, नीचे लगे इसका सोल्यूशन -56 भागा -8 -56 भागा -8। तो क्या होता है कि ऊपर नीचे रहे माइनस तो क्या होता है वो कट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले -56 का -56 भागा तो भागा और -8 है तो -8, तो माइनस और माइनस कट जाता है। अगर ऊपर नीचे रहा, ऊपर में माइनस और नीचे माइनस तो कट जाएगा नहीं, अगर दोनों में एक ही में रहा तो माइनस लगेगा, लेकिन अगर वो एक ही में रहा दोनों में तो क्या कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा कटने के बाद, तो -56 बच गया, 8 बच गया, क्योंकि माइनस माइनस क्या वो कट गया। तो इसको सबसे पहले करते हैं 8 भागा 56, तो कितना बार में 7 56, तो कितना बार में चल गया हम लोग का 7 बार में, तो बराबर आंसर कितना आएगा हम लोग का 7। सबसे पहले क्या किया -56 का -56 भागा तो ये भागा देंगे, -8 का -8, माइनस माइनस करता है ऊपर नीचे रहेगा तो दोनों तरफ रहेगा, तो अगर एक ही में रहेगा तो रहेगा कटेगा नहीं, तो दोनों तरफ कट गया, माइनस माइनस कट गया, 56 का 56 8 का 8, अभी 8 का यहाँ लिखे 56 को यहाँ लिखे और भागा दें तो कितना हो जाएगा 7, तो बराबर 7, आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी, -29 भागा 29 -29 भागा 29। सबसे पहले -29 जो समझाएं वो भाग बट्टा, भागा मतलब भागा 29 का 29। अब देखते हैं 29 अब माइनस नहीं देगा। ठीक है, 29 ये जो 29 है नीचे ला 29 फिर ऊपर ला 29। ठीक है, अब के बार में आता एक बार में तो 29 का 29 क्या हो जाएगा कट गया, यहाँ कितना है 1, तो बराबर क्या लिखेंगे 1, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, अब जितना भी कॉन्सेप्ट है इसी तरह से बनेगा। ठीक है, तो -29 का -29 भागा है तो भागा 29 का 29, यहाँ नीचे का 29 था यहाँ लिखे, ऊपर ला जो 29 था इसको यहाँ लिखे, एक बार में चल गया, जो माइनस था उसको रहने देंगे और फिर माइनस कहाँ लिख देंगे यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो ये तुम आप लोग को जो करना है साइड में करना है, कोई जरूरी नहीं है करना, नहीं तो जो समझ गए होंगे सीधे सीधे आंसर लिखते हैं, जो समझ गए होंगे तो सीधे सीधे यहाँ बराबर करके आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये जिसको समझ में आए इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं, जो समझ है। तो सबसे पहले इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसको छोटा कर लेंगे इसके बाद बनाएंगे। तो बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, तो पहले 15 का 15 भागा का भागा, बोर्ड मास ब्रैकेट का काम, तो इसको करते हैं तो कितना बचेगा हम लोग का, कितना बचेगा
4 प्लस 3 बराबर, इसको सोल्यूशन में तब 15 भागा ये कितना हो जाएगा -1, -1 बचा तो बहुत आसान हो गया। तो समझ सकते हैं हम लोग आराम से क्या होगा, 15 का 15 ये भागा तो भागा, क्योंकि यहाँ देखिए 4 रुपया क्या माइनस में प्लस 3 रुपया है, तो इसमें दोनों में साइन कौन बड़ा है, तो -4 में बड़ा है, तो इसमें जोड़े घटाएंगे तो जोड़ेंगे तो क्या बचेगा 1, और -4 में साइन बड़ा है तो माइनस। अब -1 नीचे में, अब ये जो भागा सीखेबे किए जस्ट यहाँ का यहाँ भागा, अब नहीं लिखेंगे साइन नहीं लेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। -1 का 1 15 का 15, अब 1 भागा देंगे तो कितना आएगा 15, ये कट जाएगा तो यहाँ कितना आएगा बराबर 15, और माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो समझ गए उम्मीद करते हैं। 0 भागा -11, ठीक है। तो ये देखते 0 भागा -11, तो अगर कोई भी संख्या अगर रहा ऊपर में 0 तो 0 भागा -11, अगर कोई भी संख्या को अगर हम 0 से भागा देंगे तो क्या बनेगा खुद बाय खुद 0, ठीक है। क्या बन जाएगा वो 0, तो क्या बनेगा हम लोग का 0 न साइन आएगा हमारे सामने, क्या बनेगा सबसे पहले क्या करेंगे -31 का -31 भागा है तो भागा रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं ये जो साइन है देखते हैं माइनस जो ये रहा है उसको देखते हैं सबसे पहले, तो -30 है तो इसको क्या रहने देते हैं -30, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस गुना माइनस -1 का 1, ठीक है, -1 का 1, ठीक है। अब इसको देखते हैं बराबर -3 का -31 का -31 भागा -30 -1, -31 भागा -30 और -1 बराबर कितना होता है तो -31, ठीक है। अब इस सब दोनों को भागा देंगे तो कितना बच जाएगा हम लोग का -31 भागा -31, तो ये क्या हो जाएगा -31 और -31 बराबर -31 -31, तो ये सब दोनों क्या हो जाता है हम लोग का कट जाता है, -31 और माइनस क्या हो जाएगा साइन माइनस कट गया, तो 31 भागा 31, तो 31 को भागा देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का बराबर 1, तो बहुत आराम से क्वेश्चन तो देख लो 31 भागा 31 क्या बचेगा हम लोग का 1 बचेगा, ठीक है। 31 भागा 31 तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको समझते हैं क्या -31 का -31 लिख दिया भागा का भागा, ये सब सोल्यूशन था -31 का -1 प्लस गुना माइनस, तो -1 का 1 -31 का -1 -1 का -1 -31 का -1 भागा का भागा -30 और -1 तो कितना होता है -30 और -1 बराबर कितना होता है -31 हो जाएगा। अब माइनस इसको भागा देंगे -31 का -1 भागा का भागा -31 का -1, अब माइनस कट गया 31 भागा 31 तो कितना हो जाएगा, इसको भागा देखेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। तब ये जो है 18 भागा -2 तो कितना आएगा सबको समझा दिए, तो 18 भागा -2 देखते हैं, तो 18 का 18 भागा का भागा -2 का -2, तो इसको देखेंगे तो 2 भागा 18 तो 9 कितना आ गया 9, अब यहाँ कितना आया 9 का 9 और यहाँ 1 में माइनस है इसलिए क्या लग जाएगा माइनस, तो समझ सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन बहुत इजी, अब इस तरह से बहुत -3। अब क्या है कि ऐसा -21 भागा डॉट -3, तो यहाँ कितना भराना चाहिए अपने में दिमाग लगा सकते हैं, क्या भराएगा 7 सी नंबर देख डॉट बराबर 1, तो यहाँ कितना भराना चाहिए -2 को कितना -203 को कितना भागा देंगे कि 1 आ जाएगा, तो -203 को हम लोग कितना भागा देंगे कि -1 आ जाए, तो -203 से ही भागा देंगे। डी नंबर देखो 22। अब 222 को ऐसा कौन सा संख्या से भागा देंगे कि 222 आ जाए, तो सबसे सिंपल बात इसको 1 से भागा देंगे क्या हो जाएगा 222, तो देख सकते हैं 1 भागा 222 बराबर 222 आ जाएगा। ये नंबर को ऐसा क्या यहाँ लिखे भरेंगे कि कितना हो जाए 75, तो यहाँ कितना भरना चाहिए हम लोग को -75, तो माइनस कट जाएगा 1 को भागा देंगे 75 से कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। भागा 99 0 भागा 99, तो बना कोई भी संख्या अगर 0 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा खुद बाय खुद 0, क्या हो जाएगा खुद बाय खुद क्या हो जाएगा 0, ठीक है। कोई भी संख्या अगर 99 से कोई भी संख्या अगर 0 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा खुद बाय खुद 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 आना चाहिए, ठीक है। -48 में कितना भागा देंगे कि 4 आ जाएगा, तो कितना भागा देंगे तो 12 देंगे -12 देंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। एच देख
अब माइनस यहाँ कितना भरेंगे कि हम लोग यहाँ कितना भरे हैं कि 6 से भागा होने पे वो क्या आ जाए -5 हो जाए। तो कौन सा संख्या होगा -3, तो 6×5 और माइनस का माइनस h। 87 से कितना से भागा देंगे कि 1 आ जाए, तो पूरा सिंपल है। -87 कितना भागा देंगे 1 आ जाए, तो -87 ही देना पड़ेगा, तो माइनस माइनस कटेगा 87/87। अब इसको सोल्यूशन करके भरना पड़ेगा, वैसे तो पता नहीं चल रहा है, तो इसको क्या करेंगे जरा सा सोल्यूशन करके देखते हैं। 8 × 24 का 24 भागा माइनस गुना माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस, 6 दूनी क्या हो जाएगा हम लोग का -12। तो यहाँ बराबर में क्या भराना चाहिए, इसको भागा देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का -2। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इसमें कुछ भारी बात नहीं था, इसको समझ से जो भागा है तो इसको समझना है। 8 × 24 का 24 कर दिए, भागा का भागा कर दिए, माइनस गुना प्लस माइनस कर दिए, 6 × 2 किए तो 12 बराबर। तो इसको भागा देने पर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो हम समझाए थे कैसे आता है इसको, तो ये तो बहुत इजी था, इसको समझाने की जरूरत हम लोग को नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग को यह है सो सत्य और असत्य भरना क्वेश्चन नंबर 3 में। सबसे पहले देखते हैं सत्य और असत्य भरना। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि -10 भागा 0 बराबर क्या है 0, तो सत्य है क्या असत्य। तो सबसे पहले देखते हैं सत्य है क्या असत्य, देखते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग 10 भागा 0। अब देखते हैं बराबर 0 होता है क्या, नहीं तो 10 0 भागा 10। तो ये किसी से भी गुना होगा क्या नहीं होगा, किसी से कुछ होगा क्या नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा ये कितना करेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा असत, क्या हो जाएगा या असत हो जाएगा। क्या हो जाएगा असत, क्योंकि 0 गुना 0 करेंगे तब 0 आएगा। 0 कोई भी पहाड़ किसी भी टेबल में से इसको गुना 0 को गुना करने पर 10 आने वाला नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग को यह असत है। तो करके देख सकते हैं, बहुत आसान है। फिर देखते हैं 0 भागा 8 बराबर 0 भागा -8 बराबर 0। तो देखते हैं कि 0 भागा 8 बराबर माइनस, सबसे पहले देख ए नंबर में क्या था -10 भागा 0 बराबर 0, क्योंकि यह क्या होता है अब 0 भागा -8 बराबर क्या 0 है, सत्य है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। 0 भागा 0 बराबर 0, तो 0 भागा 0 बराबर 0 मतलब 0 भागा 0 बराबर 0, तो सत्य है क्या सत्य है या सत्य है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ए, पहले नंबर देखते ए नंबर क्या था -10 भागा 0 बराबर 0, तो सत्य है क्या सत्य है, तो यह असत्य है। क्योंकि अगर कोई भी भागम अगर ऊपर में संख्या रहे, जब कुछ भी रहे नीचे में 0 रहे, तो होता अपरिभाषित। क्या होता अपरिभाषित, मतलब कि जिसका परिभाषित नहीं होता। तो अगर लेकिन यहाँ क्या था कि इसको अगर भागा दिए तो नहीं आया, इसलिए क्या हो गया असत्य। 0 भागा -8 बराबर 0, तो इसको चेक करें, 0 का 0 भागा का बट्टा में लिख दिए और -8 का 8। ठीक है, अब बराबर, तो यहाँ देखें हम लोग भागा जो 8 था यहाँ लिखे और 0 से कहाँ लिखे यहाँ लिखे। अब देखते हैं कि कोई भी अगर गुना करने पर 8 में 0 आना चाहिए, तो देखते हैं कि अगर हम लोग 8 में 0 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, तो क्या ये बन सकता है, मतलब यह सत्य है। अगर लेकिन सिंपल सी इसको बात आते हैं, अगर 0 ऊपर में रहे नीचे में कोई संख्या रहे तो क्या हो सकता है 0 हो सकता है, लेकिन अगर कोई ऊपर में कोई संख्या रहे नीचे में 0 रहे तो 0 हो नहीं सकता। ठीक है, 0 भागा 0 बराबर 0, तो यह हो सकता है क्योंकि 0 भागा 0, अब 0 भागा 0 करेंगे तो क्या कोई भी गुना क्या होगा, 0 गुना 0 करेंगे तो क्या होगा हम लोग का 0 आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या है सत्य है। तो ये सत्य है। असत्य इसलिए था क्योंकि अगर 0 को किसी से गुना करेंगे तो क्या होगा -10 आता नहीं, इसलिए क्या हो गया असत्य हो गया। अगर हम लोग 0
इसको देखें 0 भागा 10 करेंगे तो ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिससे हम लोग गुना करने पर 10 0 से गुना करेंगे और 10 आ जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा अपरिभाषित है, इसलिए क्या लिख दिया शत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी है कि -25 भागा -1 बराबर 25, तो ये सत्य है क्या असत्य है। तो इसको पहले सबसे पहले हम लोग इसको बना लेते हैं। -25 भागा -1 बराबर 25 होता है कि, तो माइनस माइनस कट गया तो इसके बराबर क्या बचा हम लोग का 25 भागा 1। अब देखते हैं इसको क्या करेंगे, 1 भागा 25 बराबर क्या हो गया 25, यहाँ कितना है हम लोग का 25, मतलब क्या क्या है 25 आ गया तो बराबर क्या होगा या सत्य है। क्या है सत्य है या क्या है या सत्य है। ठीक है, तो बना भी देख 1 बराबर -17, तो इस सत्य है क्या असत्य। इसको भी देख सकते हैं आराम से, -17 भागा 1 बराबर -17, तो देखेंगे अब करके 1 भागा पहले 17 लिखेंगे, माइनस रहने देते। ठीक है, 17 1 17 कम 17 तो 17 क्या है आ गया, तो मतलब ये भी क्या है सत्य, क्यों माइनस तो यहाँ क्या हो गया माइनस, ये भी सत्य है, सत्य है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किए क्या इसमें कि -25 भागा -1 था बराबर 25 है कि नहीं, इसको सत्य क्या सत्य लिखना। सबसे पहले चाहिए -25 को -25 भागा था तब इसको बटा में लिख दिए, -1 का माइनस माइनस कट गया 25 बटा 1 बचा। ठीक है, अब इसको क्या किया, इसको इधर से लिखता है तो 1 यहाँ लिखे 25 यहाँ लिखे, 1 भागा 25 किए, यहाँ कितना गया 25, तो क्या हो गया सत्य, क्योंकि 25 बटा 1 को क्या लिख सकते 25 लिख सकते। अब इसको देखते बी नंबर में, ई नंबर में तो जो था -17 भागा 1 बराबर -17, तो -17 भागा का बट्टा 1 का 1 अब बराबर, अब सत्य कि नहीं तो देखते हैं कि 1 का 1 17 का 17, अभी क्या पढ़ा 17 17 बार में आता है तो 17 यहाँ क्या 17 माइनस का माइनस, ये भी क्या हो गया सत्य हो गया। ठीक है, अब नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले देखते हैं कि ये सब बराबर है कि नहीं। सबसे पहले इसको चेक कर बनाते हैं, 6 भागा 3 बराबर 3 भागा 6 बराबर करेंगे तो 3 भागा 6 करेंगे तो 3 को भागा इसको पहले देखते हैं, 3 भागा 6 बराबर कितना गया 2, कितना गया यहाँ 2 बराबर है, तो बराबर अब 6 भागा 3 करते हैं, ये जो 6 है इसको यहाँ लिखे 3 यहाँ। अब क्या है इसमें कुछ नहीं है तो यहाँ 0 देना पड़ेगा, बड़ा जा रहा है ये छोटा जा रहा है, यहाँ 0 देंगे 0.625 कितना आ गया यहाँ 0.5, ये सब दोनों बराबर नहीं है तो इसलिए क्या हो जाएगा यह असत्य, क्या हो जाएगा असत्य। सबसे पहले हम लोग किए क्या कि 6 था 6 भागा है बटा 3 है 3 बराबर है तो बराबर 3 था 3 भागा मतलब बटा लिख सकते हैं 6 का 6, अब 3 भागा 6 तो 3 भागा 6 तो 6 भागा दिए तो 3 दूनी 6, अब यहाँ कितना गया कुछ नहीं, तो यहाँ जो 2 है तो यहाँ 2 लिखे बराबर है तो बराबर, अब 6 भागा 3 6 यहाँ लिखे 3 यहाँ लिखे। ठीक है, अब छोटा जरा बोलता है जहाँ 0 लिया फिर 0.5 आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा यह असत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सत्यापित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आराम से, इसको देखते हैं कि करना है। सबसे पहले एक एक करके देखेंगे, एक ए बराबर दिया कितना 3, तो यहाँ 3 भागा है तो भागा, बी बराबर कितना -2 तो यहाँ -2 भागा है तो भागा, सी बराबर कितने 4 तो 4, इसको इस तरह कर देंगे, बराबर नहीं एक साइन है तो बराबर नहीं साइन, ए बराबर कितने 3 तो 3 भागा, बी बराबर कितने -2 तो यहाँ क्या लिखेंगे -2, अब क्या है प्लस तो प्लस, ए बराबर कितना है 3 तो 3 भागा, सी बराबर कितने 4 तो 4। अब इसको सोल्यूशन करते हैं, धीरे धीरे देखते हैं आगे, देखते हैं आगे चल के क्या आएगा, तो 3 का 3 भागा, इसको अगर बनाएंगे आगे तो इसको -2 बटा 4 लिख सकते हैं हम लोग, बराबर नहीं तो नहीं, फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 3 बटा -2, फिर प्लस क्या लिख सकते हैं 3 बटा 4। ठीक है, इसको सबसे पहले देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। अभी बराबर 3 का 3 भागा है तो भागा, इसको काटेंगे तो कितना बचेगा हम लोग का 1 बटा 2, 1 बटा 2 बराबर नहीं, क्या बचेगा 3 बटा -2। अब इसको क्या प्लस है तो
प्लस 3/4। इसको देखते हैं, ये 3 यहाँ 1 लगा सकते, गुना भागा है तो इसको क्या गुना, क्या हो जाएगा 2/1। यहाँ नीचे क्या करेंगे 1 बराबर नहीं, क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 4। अब 3 गुना -2 प्लस 3 गुना 1, ठीक है। इसको देखते हैं पहले, तो -6/1 गुना 1 तो 1 नहीं लिखेंगे चलेगा, डज नॉट बराबर क्या हो जाएगा -6 प्लस 3/4। तो सबसे पहले देखते हैं -6 बराबर नहीं, क्या हो जाएगा -3/, ए बराबर 3 था तो ये इसको पहले लिखेंगे, ए बराबर 3 था, यहाँ 3 लिखे भागा तो भागा दिए, बी बराबर -2 था तो -2 दिए, भागा है तो यहाँ भागा दिए, सी बराबर कितना 4 तो 4 बराबर साइन नहीं तो बराबर का साइन नहीं, ए बराबर 3 था तो 3 लिखे, भागा तो भागा, बी बराबर -2 था यहाँ -2 है, प्लस है तो प्लस, ए बराबर कितना 3 तो 3 भागा का भागा, सी बराबर 4 तो 4। अब क्या किए इसको 3 का 3 भागा का भागा, अब इसको क्या किए ऊपर कर दिया, इसको 4 का 4 है तो बराबर का साइन नहीं तो बराबर का साइन नहीं दिए, ठीक है। 3 भागा 2 कर दिए, 3/2 कर दिए, -2 कर दिए, प्लस का प्लस 3/4 कर दिए, इसको यहाँ लिख दिए, फिर भागा तो भागा माइनस, इसको काट दिए एक बार तो कितना आ गया हम लोग को काटने पर 1, यहाँ 4 तो यहाँ 2 बराबर नहीं तो बराबर नहीं, इसको फिर यहाँ लिखे प्लस, दोनों का एलसीएम ये 4 आया, और फिर क्या किया हम लोग इसको भिन्न का जोड़ किए, तो भिन्न का जोड़ करने के बाद इतना आया हम लोग का बराबर का बराबर 3 प्लस गुना माइनस माइनस, 3 दूनी 6, 1 गुना 1 नहीं लिखे नीचे, बराबर का नहीं बराबर नहीं, फिर इसको कैलकुलेशन किए इतना आया, 3 दूनी 6 इतना कितना, फिर इसको यहाँ कैलकुलेशन किए कितना आया, और प्लस गुना माइनस माइनस कितना है हम लोग का इतना है, तो भारी चीज नहीं है तो माइनस, तो समझ सकते हैं बहुत आसान। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया है, ए बराबर -10 तो -10 भागा है तो भागा, बी बराबर 1 तो 1 प्लस सी बराबर 1 तो 1, बराबर का साइन नहीं तो बराबर का साइन नहीं देंगे, ए बराबर -10 तो -10 भागा, बी बराबर करते 1 तो 1 प्लस ए बराबर करते -10 तो -10 भागा, सी बराबर 1 है तो 1 बराबर -10 का -10 भागा का भागा, 1 1 2 प्लस नहीं है बराबर नहीं तो बराबर नहीं, साइन देंगे -10/1, -10 का -10 भागा तो भागा, 1 का 1, फिर क्या करेंगे प्लस -10/1 बराबर -10/2 बराबर नहीं तो बराबर नहीं। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग सीधे -10 लिख सकते हैं, प्लस गुना माइनस माइनस 10 का 10, क्योंकि 1 नहीं लिखेंगे नीचे तभी क्या हुआ चलेगा। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो -5 बराबर नहीं क्या -20, तो क्या बराबर दोनों ने LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। सबसे पहले दिया क्वेश्चन दिया था ए बराबर कितना -10 तो -10 लिखे, भागा तो भागा, बी बराबर 1 तो 1 प्लस का प्लस, सी बराबर 1 तो 1 डज नॉट इक्वल टू साइन दिए, ए बराबर -10 तो -10 भागा तो भागा, बी बराबर 1 तो 1 प्लस का प्लस, ए बराबर -10 तो -10 भागा का भागा, सी बराबर 1 का तो 1, -10 का -10 भागा का भागा, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो यहाँ 2 लिखे, बराबर नहीं का बराबर नहीं, साइन दिया -10 बट्टा -10 भागा का मतलब बट्टा लिख दिए, 1 का 1 प्लस तो प्लस, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, -10 भागा 1 का 1, -10 का 10 बट्टा में तो बट्टा में 2 का 2। अब फिर से क्या किया बराबर का नहीं तो बराबर नहीं, -10 को लिख सकते हैं, इसको भागा देख सकते हो जाके, तो क्या आएगा -10 ही आएगा, प्लस गुना माइनस माइनस 10 का 10। अब इसको सोल्यूशन कितना -5 और ये भी डज नॉट इक्वल टू -20, -5 और -20 बराबर नहीं, तो LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, इसको लिख सकते हैं आराम से, समझ गए करते हैं जो क्या A भागा B बराबर -3,
सबसे पहले देखते हैं जो किताब में दिया है, जैसे कि किताब में दिया है, हम लोग एक देखते हैं 6 कॉमा -2 तो बराबर कितना आता है। इसमें डालने पर देखते हैं a बराबर 6 b बराबर -2 तो बराबर कितना आ जाता है -3। देखते हैं a, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, a भागा b बराबर -3। a का जगह हम 6 भागा का भागा b के जगह -2 बराबर कितना हो गया -3। तो इसको सोल्यूशन करते हैं 6 भागा बटा बटा -2 का -2। अब इसको बराबर -3, इसको भागा दे देखते हैं 2 का 2 6 का 6। अब कितना आ गया 3, 6 कट गया। अब यहाँ कितना है हम लोग का 3 आ गया। अब यहाँ जो माइनस है तो कहाँ चल जाएगा, माइनस यहाँ चल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को कितना लेना, 5 ठो लेना है। तो इसको मान लेते हैं 1 ठो हो गया, 5 ठो हम लोग को लेना है तो 5 ठो देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले करते हैं क्या कि हम लोग को -3 लाना है। तो 6 कॉमा -2 लिए, ठीक है। तो इसको a मान लिए, इसको b, इसको a, इसको b। तो इस पर बैठा रहे -a भागा b बराबर -3 लाना है। तो a भागा b बराबर -3 लाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ क्या करना है हम लोग को कि a के जगह हम 6 भागा का भागा b के जगह में -2 था -2 बराबर -3 लाना है। तो 6 का 6 बट्टा भागा मतलब बट्टा दे दिए, -2 का -2 बराबर 3। तो इसको काट के देख सकते हैं कितना आएगा, -3 आएगा। नहीं तो इसको भागा दे दिए, -3 आया बराबर -3। हम लोग तो क्या लाना था, हम लोग को -3, तो इसको भागा दिए तो कितना आया था 3 और माइनस का माइनस। तो एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, अपने एग्जाम्पल ले सकते हैं बहुत सारा। 9 भागा -3 तो देखते हैं सबसे पहले इसको भी a मान लेते हैं, इसको b, a भागा b बराबर -3। तो एक हम कितना रखेंगे हम लोग 9 भागा -3 बराबर -3। देखते हैं इसको भागा दे देखते हैं 9 बट्टा -3 भागा बराबर कितना आ जाएगा -3। इसको काट के देखते हैं कितना आएगा -3। एक क्या 9 कॉमा 3। इस तरह हम लोग ले सकते हैं, बहुत सारा चीज ले सकते हैं। फिर देखते हैं एक हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा भी देख सकते हैं। एक और ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, आप बहुत आसान से बहुत सारा ले सकते हैं। तो एक ले सकते हैं हम लोग, ले सकते हैं 12 कॉमा -4। इसको भी करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, उतना आ जाएगा, दे सकते हैं आराम से। फिर एक ले सकते हैं हम लोग 15 कॉमा -5। इसको भी देख सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। तो 1 2 3 4। एक और ले लेते हैं हम लोग आराम से, एक ले सकते हैं हम लोग 18 भागा -5। एक और लिए थे 2 3 4 5 तो ले सकते हैं, नहीं तो चेक कर सकते हैं। जैसे में 12 भागा 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का -3 लाना, तो -3 आराम से आ जाएगा। तो देख सकते हैं जिस तरह इसको हम लोग प्रूफ किए कि 9 कॉमा -3 था, तो एक के जगह में इसको भी प्रूफ किए, एक के जगह में 9 डाले, भागा का भागा b का b बराबर -3 का -3। एक जगह में 9 डाले, 9 भागा भागा b बराबर -3 तो -3 बराबर -3 लाना है। तो 9 भागा 3 इसको काटेंगे तो कितना जाएगा -3 आ जाएगा। तो इस तरह भी इसको भी इसी तरह चेक करेंगे तो क्या करते हैं, आराम से चेक कर सकते हैं। और बहुत सारा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।